गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इंडेक्स नंबर में फर्स्ट और सेकंड सूत्र हो गए हैं, अब चलते हैं तीसरे सूत्र पर। तीसरे सूत्र का मतलब ये है, हमारे पहला हो गया था हमारा निर्देशांक के जितने भी हमारे मान लीजिए निर्देशांक का व्याख्या किया गया, इसके बाद जो महोदय थे उनके व्याख्या किया गया, फिर दो सूत्र बताए गए। अब चलते हैं तीसरे विधि पे। तीसरे विधि का मतलब है वर्तमान वर्ष की मात्रा के अनुसार भारांकन विधि। वर्तमान तीसरा नंबर है, वर्तमान वर्ष की मात्रा के अनुसार, वर्तमान वर्ष की मात्रा के अनुसार भारांकन। वर्तमान वर्ष की मात्रा के अनुसार भारांकन, इस विधि को पाश्चय विधि भी कहते हैं। इस विधि को पाश्चय विधि भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है इंडेक्स नंबर, जिसका इंडेक्स नंबर होता है इंडेक्स नंबर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे निर्देशांक, जिसका इंडेक्स नंबर होता है सिग्मा P1 Q1 बटे P0 सिग्मा P0 Q1 गुणे 100, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। ठीक है, सिग्मा P1 Q1 बटे P0 Q1 गुणे 100 ये पाश्चय की विधि है। वर्तमान वर्ष की मात्रा के अनुसार भारांकन, इस विधि को क्या कहते हैं, पाश्चय विधि कहते हैं, जिसका इंडेक्स नंबर होता है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। अब चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है डार्विस तथा बाउले का सूत्र। ठीक है, जिसे हम डॉक्टर A.L. बाउले कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर A.L. बाउले 4 नंबर का सूत्र है, डार्विस तथा बाउले का सूत्र है। इस सूत्र जो ये सूत्र है फिशर के सूत्र पर आधारित किया गया है। यह सूत्र जो डॉक्टर A.L. बाउले जी हैं, इनका सूत्र फिशर से संबंधित सूत्र पर आधारित किया गया है, जिसे देखिए पहले कोटेशन इसका देख लीजिए। इंडेक्स नंबर बराबर होता है, इंडेक्स नंबर बराबर सिग्मा P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 बटे सिग्मा P0 कोष्टक में Q0 प्लस Q1 गुणे 100। यहाँ पे तोड़ना है इसे, इस सूत्र को तोड़ना है हमें, जिसका इंडेक्स नंबर होता है, देखिएगा ज्यों कहते हैं यहाँ पे देखिए सिग्मा P1 Q0 प्लस Q1 का मतलब यहाँ पर Q0 P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 यहाँ Q0 प्लस Q1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला स्टेप Q0। ठीक है, इसके बाद यहाँ के सामने प्लस लगाइए, P1 का P1 सिग्मा P1 Q1 अपान, फिर इसके बाद प्लस लगाइए सिग्मा P0 यहाँ पर लिखिएगा Q1 गुणे 100। ठीक है, यहाँ नीचे प्लस रहेगा। ये हमारा जो विधि है डॉक्टर A.L. बाउले का है, जो फिशर के सूत्र पर आधारित किया गया है। फिशर के सूत्र पर आधारित किया गया है, फिशर के सूत्र पर आधारित किया गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा नंबर 4, ये हुआ हमारा नंबर 4। नंबर 5 पे चलते हैं, जो फिशर महोदय हमारे हैं, जो इंडेक्स नंबर बताए हैं, इनका सूत्र पे कैसे कुछ अलग तरीके से क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। नंबर 4 फिशर महोदय, नंबर 4 डॉक्टर A.L. बाउले हो गए हैं। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 है हमारा फिशर की विधि। पहले जान लीजिए फिशर की विधि, इस विधि के अनुसार
आधार वर्ष की मात्राओं के आधार वर्ष पर भार देकर दो निर्देशांक निर्मित किए जाते हैं और दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। आधार वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष के भाग देकर निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को क्रॉस्ड वेटेड फार्मूला की विधि भी कहते हैं, क्रॉस्ड वेटेड फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए इंडेक्स नंबर का, फिशर महोदय का जो इंडेक्स नंबर होगा, फिशर महोदय का इंडेक्स नंबर बराबर होता है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ प्लस था ना, इसमें सिर्फ वो सेम वही रहेगा, फार्मूला वही रहेंगे, सिर्फ रूट लग जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, करिएगा इसका रूट सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 प्लस, पूरे का प्लस रहेगा। ठीक है, पूरे का प्लस, यहाँ पूरे का प्लस लगेगा, इसके बाद सिग्मा ज्यों का त्यों लिख दिए, P1 Q1 बटे सिग्मा P0 और Q1 गुणे 100, प्लस रहेगा बीच में। प्लस रखने का मतलब ये जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, ये फिशर महोदय का सूत्र है। ठीक है, वहाँ सिंगल एंट्री में किया गया था, लेकिन वहाँ पे रूट नहीं बनाया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं, जो फिशर महोदय हमारे हैं ये तो हो गया। अब फिशर महोदय के अंतर्गत देखिए क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा है फिशर की जो विधि है ना, जो फिशर की विधि है किस पर आधारित है? लेस्पियरे और पाश्चय विधि पर आधारित है। फिशर निर्देशांक बराबर होता है, फिशर निर्देशांक बराबर होता है रूट, पहले लिखिएगा रूट लेस्पियरे विधि, लेस्पियरे गुणे पाश्चय विधि, लेस्पियरे गुणे पाश्चय विधि। ठीक है, ये जो आएगा, ये दोनों विधि जो हमारी है ये फिशर महोदय पर आधारित है। ठीक है, यहाँ का रूट सिर्फ इसके दोनों का, इसका रूट अलग, इसका रूट अलग, दोनों रूट निकालने के बाद इसका भी रूट निकाल लीजिए, आप इसका भी रूट निकाल लीजिए, जो आ रहा है इससे मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, इसका जब मल्टीपल करेंगे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, अपना फिशर इंडेक्स नंबर आ जाएगा, फिशर महोदय का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने, ये तो हो गए सूत्र हमारे पूरे। ठीक है, अब चलते हैं निर्देशांक की रचना।